हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। देखिए, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने फ्री रेडिकल्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को सफिशिएंट अमाउंट में थर्मल एनर्जी, फोटोकेमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो उस केस में मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका होमोलाइटिक फिजन होता है और उससे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू भी हम फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं थर्मोलाइटिक क्लीवेज या पायरोलाइसिस की। देखिए, इस मेथड में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को गैस फेज में हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं जिससे कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टेट्रामिथाइल लेड की। तो देखिए, जब हम इसका थर्मोलाइसिस या पायरोलाइसिस करते हैं तो उस केस में मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। फिर जब एजो कंपाउंड्स का थर्मोलाइसिस करते हैं तो उस केस में भी मिथाइल फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर बात करें एराइल पेरोक्साइड्स की, तो इनकी थर्मोलाइसिस से भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज करते हैं तो यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन होगा और बेंजोइलेक्सिव रेडिकल्स बनेंगे। फिर ये फिनाइल रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं। फिर बात करते हैं फोटोलाइटिक क्लीवेज की। इसमें हम जो होमोलाइटिक फिजन करते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में करते हैं और 600 से लेकर 300 nm की जो लाइट होती हैं उसकी एनर्जी 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती हैं और इतनी एनर्जी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के होमोलाइटिक फिजन के लिए सफिशिएंट होती हैं और उससे फिर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ हैलोजन की। तो हैलोजन लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। फिर बात करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ कीटोन की। देखिए, एसीटोन लाइट की प्रेजेंस में मिथाइल और एसिटाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है और फिर जो एसिटाइल रेडिकल हैं वो मिथाइल रेडिकल में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से एजो कंपाउंड के फोटोलाइसिस से भी मिथाइल फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और अगर हम एराइल पेरोक्साइड्स का फोटोलाइसिस करते हैं तो उससे भी फिनाइल रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज की। इसको हम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। देखिए, अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एनोड पर ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्री रेडिकल्स बनाता है। फिर बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो देखिए, इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो मेटल आयंस के थ्रू होता है। इसमें जनरली हम ये मेटल आयंस यूज करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डीकंपोजिशन ऑफ एराइल पेरोक्साइड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इससे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। फिर ये जो मेटल आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। इससे ये एसाइलॉक्सी एनाइन बनेगा और ये एसाइलॉक्सी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात करें सैंडमेयर रिएक्शन की, तो इस केस में जो एरीन डाइएजोनियम आयन है उसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये मेटल आयन इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और फ्री रेडिकल बनाएगा। फिर बात करते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, इस केस में यहाँ से पहले H+ रिलीज होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो Fe3+ है वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा तो फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन की। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। देखिए, फ्री रेडिकल्स की बात करें तो उन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस वजह से उनका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक रहता है। अब इसी नेचर की वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करते हैं और एक फर्दर फ्री रेडिकल बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये एल्काइल फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इस तरह से एक नया फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अब ये फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्शन करके पॉली कंपाउंड्स बनाता है और ये रिएक्शन विनाइल पॉलीमराइजेशन का मेन रूट होती है। फिर बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू ओलेफिन्स। देखिए,
जब एल्कीन्स पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होता है तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड होती है। फिर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसमें अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसका जो क्लोरीनेशन है या जो हैलोजिनेशन है वो भी फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। और अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं तो उसमें 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। देखिए चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, फिर चेन प्रोपेगेशन में चेन प्रोपेगेट होती है, मीन्स उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और फिर चेन को टर्मिनेट किया जाता है। फिर अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। अब इस केस में जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। फिर बात करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। देखिए इस केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं। हम एक ही तरह के फ्री रेडिकल्स यूज करते हैं जिससे कि एक एल्केन बनता है और एक एल्कीन बनता है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। तो देखिए जो फ्री रेडिकल हैं उसकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। फिर ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू नया फ्री रेडिकल बनाता है।